मुलाकात से नेक्स्ट डे इंशाल्लाह मोस्ट प्रोबेबली डे और टू हमारी यहाँ पर हम आ जाएंगे। देखिए, जिस वक्त आपने कुछ चीज़ें इन राइटिंग टेबल करनी होती हैं, तो ये जो हमारी खानदान के साथ मुलाकात हुई वो 20, 25, 30 मिनट की मुलाकात के अंदर आप इतना बड़ा एजेंडा तफसील के साथ डिस्कस नहीं कर सकते। हमारी मुलाकात उस तरह नहीं हो सकी जिस तरह हम चाहते थे, तो हमने हुकूमत से ये कहा। उसके अंदर देखिए बहुत सारे मामलात हैं, उसके अंदर मिसिंग पर्सनस के नाम देने हैं, उसके अंदर शुहदा के नाम देने हैं, उसके अंदर जो हमारे इंजर्ड हैं स्पेशली 26 के जो बुलेट इंजरीज़ हैं उनके नाम देने हैं, बहुत सारे कवायद, बहुत सारी तफसीलात देनी है। उसकी अप्रूवल जब तक खान साहब नहीं देते तो हम इन राइटिंग नहीं दे सकते। हामिद रज़ा साहब, आपने कहा कि खान साहब बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे, तो ये आपकी प्रेडिक्शन है, खबर है, या आप ये कोई आपको मुज़ाकरात का हिस्सा है? सर नहीं, मुज़ाकरात के अंदर आज भी हमने खान साहब की रिहाई की बात की, उमर अयूब साहब ने बाकायदा कैटेगराइज करके, और इस चीज़ के साथ कि हम अदालती जो है रिलीफ वो अदालतों से लेंगे। हम कोई ऐसी डील नहीं करना चाहते कि हम आपसे कहें कि हमको अंडरटेकिंग देते हैं और आप अदालत का दरवाज़ा खोल दें और कारकुन और इमरान खान रिहा हो जाएं। तो इमरान खान साहब की रिहाई आज भी हमारा टॉप एजेंडा है, लेकिन अपनी आइनी कानूनी जंग लड़ने के बाद उसके अंदर पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ करते हुए हुकूमत वहाँ पर मज़ीद मुकदमात के अंदर ना उलझाए, और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन आपको नज़र नहीं आनी चाहिए। मसलन जिन लोगों के ट्रायल मुकम्मल हो चुके हुए हैं, प्रोसिक्यूशन को उनकी ज़मानतों की मुखालफत नहीं करनी चाहिए। जब उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, अब उनका फ़ैसला सुनाया जाना है, जब भी सुनाया जाना है तो कम से कम उससे पहले ज़मानत उनका इस्तेहकाक है, प्रोसिक्यूशन उसके अंदर रखने ना लटकाए, प्रोसिक्यूशन ज़मानत हो लेने दे उनकी। तो ये वो चीज़ें हैं जो खान साहब से मुलाकात ये है कि खान साहब की गारंटी कोई नहीं दे सकता, बड़ा मुश्किल है खान साहब के यहाँ पे गारंटी देना। तो कौन गारंटी दे रहा है आपकी तरफ से? ये आपसे किसने कहा सर एक तासुर है सर, तासुर तो फिर ये भी है कि कई और लोगों की गारंटी भी कोई नहीं दे सकता। कौन उसके बारे में कौन से लोग? नहीं, वो आप बयान करें ना सर। आपने मुझे कहा कि खान साहब जो भी बात करेंगे, खान साहब ने अब तक अपनी हर बात पर पहरा दिया है और खान साहब अपनी हर बात पर पहरा देंगे। गारंटर की कोई समस्या नहीं। 19 लोगों को माफी दी है, क्या समझते हैं बर्फ पिघलने का आगाज हो चुका है? सर, हम मिलिट्री ट्रायल को, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल को एक्सेप्ट ही नहीं करते। हमारे नज़दीक वो कानूनी अमल ही नहीं था। जब हम उस अमल को कानूनी ही नहीं समझते तो सज़ा उनकी माफ़ी की फिर कोई हैसियत नहीं है हमारे नज़दीक। दूसरी चीज़ ये है, देखें, जिन लोगों की सज़ा पूरी हो गई है, जिन लोगों को फैसलाबाद के जो 5 लोग थे उनको 2-2 साल तकरीबन सज़ा हुई, वो अपना वक्त अंदर गुजार चुके थे, उन्हें तो इनानी केस रिहा होना था, तो फिर किस चीज़ की माफ़ी? सर साहब जो कैदी आए फौजी अदालतों से, आज उन्होंने आकर इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए। वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे ही लगाएंगे सर। वो इमरान खान जिंदाबाद टूटे नहीं है सर, वो नहीं टूटेंगे। क्यों टूटेंगे? ये चीज़ शो करती है।